हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और आप अपने भविष्य को सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए प्रयास जो है वो दिन रात कर रहे होंगे। वेलकम है आप सभी का। कुलदीप, इंडियन बॉय, गुलशन, अंशु, तनु, प्रियंका, मामराज, हिमांशु, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड अब वॉइस आपके सामने आ गई होगी। तो एक बार फिर से आप सभी को हमने सेम बात, सेम दुआएं जो है वो दी है, जिसके आप सभी हकदार भी हैं। और हाँ, एक बच्चे ने पूछा था, तो यूपी की क्लासेस आपकी एसआई और कांस्टेबल बहुत जल्द शुरू होने वाली है। जस्ट आप हमें 2 3 4 दिन का वक्त जरूर दीजिएगा, नेक्स्ट वीक से शायद आपका शुरू भी हो जाए, ठीक है। क्रिक फीवर हमने फिर से पूरी लाइन बोल दी है। पुकेश्वर, अमन, प्रियंका, विशेष, विशाल, ममता, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चलिए एक बार पहले सवाल पर चलते हैं। क्लास को एक बार आप सभी शेयर जरूर कर देना। चलिए तो शुरू करते हैं। एक बच्चा, शायद ये क्या नाम है, प्रियंका है, ओके, लड़की है ये। ये मैंने कई बार देखा, ये हमेशा ये सर बोलती है। चलो अमन, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं डाउट। और कल के लिए सॉरी, हम आपकी क्लास कल नहीं कर पाए थे लाइव। एक क्लास वैसे होनी थी कल, बट कल एक पूजा थी, बच्चा मतलब हमारे परिवार में ही थी, बर्थडे था एक। बच्चा 21 साल का हुआ है, तो पहले दिन में पूजा थी, फिर रात को खाना, तो उसकी वजह से हम लेट हो गए। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, ठीक है। अच्छा, अहमदाबाद, हाँ बिल्कुल जीत, ये बिल्कुल सही आपने सुना है। अहमदाबाद मुंबई जोन, आपको या तो अहमदाबाद दिखाई देगा या फिर आपको वेस्टर्न मुंबई करके दिखाई देगा, तो दोनों सेम ही है वो, ठीक है, वो बिल्कुल सेम ही है आपका। चलो, एंड पीस, एक तनु ने अभी एक पॉइंट किया कि पीस छुपा हुआ नजर क्यों आ रहा है। आज के हालात जो है वो इसी तरीके के है बच्चा, कि वो छुप गया है कहीं। एंड एक चीज मैंने आज के जो 7 PM पर, मैं लिख देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा पथ पर 7 PM पर बच्चा आपका क्विज होता है। और इससे मुझे आज जो मैंने आपके ये टॉप 20 लेकर आए, एक चीज का पता चला है कि आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत ना आपको नंबर 1 बना ही देती है। ये लिखा हुआ है कि मेहनत करोगे, लगातार मेहनत करोगे तो आप विफल हो ही नहीं सकते। द वी रिएक्शन, ये इसका उदाहरण है, ठीक है। ये शायद अभी तक तो देखिए नंबर 1 नहीं आए थे, बट ये आज जो है वो नंबर 1 आ गए हैं। मामराज डेली नंबर 1 रहते हैं, आज थोड़ी सी चूक हो गई इनसे, 19 क्वेश्चन कर पाए। तनु यादव नंबर 3 पर है। अंशु कुमार गुप्ता 17 क्वेश्चन किए हैं। अमन पुनिया है। पिंकू शिमर, शिमर ओके। ओशो पीयूष कुमार 16 क्वेश्चन किए हैं। शिवानी मनोज 10वें नंबर पर है। सागर जो कई बार इस लिस्ट में आ चुके हैं। किंग ऑफ डेथ माथुर बॉय, तनु, तनुज, राहुल FA 13 क्वेश्चन करे हैं ये इन्होंने। ठीक है। संगीत, ध्रुव आपके 13 क्वेश्चन किए हैं, 5 मिनट का टाइम लिया है। रमेश, विकी, आदित्य राज, ये हमारे टॉप 20 है और आप हमेशा ऐसे ही रॉक करते रहिए। 7 PM पे खाना बनाती हूँ मैम, क्विज नहीं अटेम्प्ट कर सकते। एक दिन बच्चा आप क्या करो, 7:05 पर शुरू कर लो क्विज अपना, है ना, क्योंकि इतनी ही टाइम लगना है आपका। तो ये छोटे छोटे बहाने बनाना बंद कर दो आप सभी लोग। 7 बजे से 7:05 बना लो या 7 तक अपना खत्म कर लो। ठीक है। चलिए तो राजीव मैम, एसएससी में एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से है। देखो एसएससी में जो अभी धुन चली हुई है बच्चा, वो तो डीपीएसपी की चली हुई है, कि वो डीपीएसपी से बहुत सारे आपके आर्टिकल्स पूछते हैं। बाकी जब एसएससी क्लासेस आएंगी या फिर 10 मिनट शो आर्टिकल्स के देख सकते हैं पॉलिटी पे, जो उन्हीं पे बेस्ड है आपके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। आज आपका पहला सवाल जो है ये रहने वाला है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। पहला सवाल आप सबके सामने है और आई होप कि आपने क्लास को शेयर कर दिया होगा। मैम दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट कब कराओगे। बहुत जल्दी कराएंगे, एक बार दिल्ली पुलिस को आने दो कैंसिल होने की बात हो रही है। एक एक लड्डू सबको, हाँ, और दुआ वाला लड्डू आप सभी को, क्योंकि जब तक आप बच्चा फाइनल अपना एक जॉब नहीं ले लेते तब तक नो लड्डू, तब तक खट्टा कड़वा यही खा के अपना काम चलाना है। अच्छा, तो भारतीय संसद का बच्चा, संसद जिसका जिक्र आपका आर्टिकल नंबर 79 में है, ठीक है। अच्छा, भारत की जो संसदीय प्रणाली है जरा बताइए,
भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश से ली गई है? फटाफट से आंसर करिए। आर्टिकल 79, जिसके आपके बच्चा 3 मुख्य अंग होते हैं। इसमें एक आपका लोअर हाउस होता है, एक आपका अपर हाउस होता है, और इसके तीसरे अंग हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, जिनका जिक्र आर्टिकल नंबर 52 में आपका बना हुआ है। ठीक है, आपके लिए एक और क्वेश्चन है। राष्ट्रपति साहब जो है वो हमारे किस संसद के, वो हमारी संसद के किस सदन के नेता होते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है। लोअर हाउस बच्चा आर्टिकल नंबर 81 में जिक्र है, इसी को लोकसभा भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे द्वारा चुने गए, हमारे द्वारा मतलब 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, युवा हैं, उनके द्वारा चुने गए लोगों से बनती है। उसके अलावा अपर हाउस आपका यहाँ पर राज्यसभा की बात हो रही है, और ये आर्टिकल 80 में है। ये आपका एक ऐसा अंग है जो आपका क्या है, स्थायी अंग है। ये एक स्थायी निकाय है, ये कभी भंग नहीं होती है, ये कभी भंग नहीं होती है। अच्छा मुझे बताइए, ये जो लोअर हाउस या फिर हाउस ऑफ पीपल्स, ठीक है, पीपल्स हाउस, ये आपका नाम हिंदी का लोकसभा कब रखा गया? ये नाम जो है आपका कब रखा गया? एक क्वेश्चन मुझे ये भी बताइए। और सवाल मैंने क्या क्या पूछे मैं खुद भूल चुकी हूँ। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा, शिवशंकर ने बोला है, बिल्कुल करेक्ट आपने बताया है। राज्यसभा को जो संबोधित करते हैं उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, जो आज के टाइम पे जगदीप धनखड़ जी हैं। आर्टिकल 63 में उनका जिक्र होता है, उनके पद का जिक्र, जो आजकल तनातनी चल रखी है सुप्रीम कोर्ट में और उनके बीच में, है ना, आप सब इससे वाकिफ होंगे। अच्छा, ये ले गई है बच्चा यूके से हमारी संसदीय प्रणाली, 2 सदन है। ठीक है, इसमें नाम रखा गया था आपका 1954 में, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चला जाए, चलिए, तो आगे आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा सही हो जाएगा। किस क्षेत्र के संवर्धन के लिए 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था? अगला सवाल आपके लिए ये है। फौजी फौजन मैम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बैच नहीं है क्या? अभी के लिए नहीं है बच्चा, बट गारंटी ये है कि इन फ्यूचर बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, क्या 21 पे अरे देखो, हर किसी घर में कोई 18 साल पे अगर आता है तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा स्पेशल नहीं था, जस्ट उन्होंने कीर्तन रखा हुआ था। ठीक है, कीर्तन रखा हुआ था। अच्छा, किस क्षेत्र के संवर्धन के लिए बच्चा? ये आपका सेबी के द्वारा, है ना, सेबी के द्वारा ये कमेटी का गठन करा गया था उदय कोटक जी की अध्यक्षता में, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ये आपकी बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? यानी कि जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं नीति आयोग, जिसको बच्चा क्या बोला जाता है? सक्सेसर बोला जाता है प्लानिंग कमीशन का। ठीक है, प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर बोला जाता है आपका, जो कि 1950 में अपने भारत में आया था। योजना आयोग की बात हो रही है ना, इसको यूएसएसआर से हमने क्या किया गया है, एक तरह से कहिए ये मॉडल यूएसएसआर का मॉडल है। इसी को ही 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग के रूप में नीति आयोग के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसमें एक्स ऑफिशियो वही हमारे भारत के पीएम होते हैं, इसमें एक सीईओ होते हैं और एक आपके उपाध्यक्ष होते हैं, यानी कि वाइस पर्सन, चेयरपर्सन होते हैं। अब देखिए, पीएम तो जिस टाइम पर देश के जो पीएम होंगे वही एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बन जाएंगे, यानी कि वही ये कमान संभाल लेंगे। अब आप मुझे बताइए, नीति आयोग के करंट सीईओ कौन है और करंट आपके उपाध्यक्ष कौन है? और भारत के कहाँ लिखा है? भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपके सीईओ कौन है और दूसरा आपका उपाध्यक्ष कौन है? और पंचवर्षीय योजना में, जैसे बच्चा आरपीएफ कांस्टेबल में एक ही शिफ्ट में आपके 4 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से पूछे गए थे, तो आप पंचवर्षीय योजना, जनगणना, ये कुछ ऐसे टॉपिक है कि ये आने ही आने हैं आपके। नीति आयोग, ठीक है, सुमन के बेरी, तो यानी कि आप बात कर रहे हैं उपाध्यक्ष की। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर लिख दिया।
अरविंद पनगाड़िया, झारखंड के शेरनी बच्चा अरविंद पनगाड़िया एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आज के टाइम पर, आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये आएगा, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो आर्टिकल 280 में आपका वित्त आयोग का गठन हुआ है, 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ है ना, ये उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। अरविंद पनगाड़िया उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो SM द हेल्पिंग फेलो, इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया है। तो आगे बात करते हैं। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? संविधान संशोधन विधेयक बच्चा, यानी कि आपकी बात हो रही है मैम आर्टिकल नंबर 368 की, जिसको साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है, जिसको साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ये केवल उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में लाया जाता है, इसको निचला सदन यानी कि लोअर हाउस में लाया जाता है आपका लोकसभा में, या फिर किसी भी हाउस में लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको पास कराने के लिए आपकी एक स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी आपके पास होनी चाहिए। आप इसको चाहे कहीं भी लाइए। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा मैम? बोथ अपर एंड लोअर हाउस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। रामनाथ कोविंद जी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है। चलो आगे तो मैं बाद में बात करूंगी, ये कौन से नंबर के या फिर कितने नंबर के भारत के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, कितने नंबर के भारत के प्रेसिडेंट बने थे। अब इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित हुई थी, रिसेंटली बहुत न्यूज में रही थी, 8 मेंबर उसमें थे जिसकी अध्यक्षता ये कर रहे थे। उस कमेटी का नाम बताना है। अब मैं सवाल पढ़ती हूँ आप सबके लिए, उसके बाद 1 मिनट रुक के आपके जवाब भी यहाँ पर दूंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सत्यपाल मलिक को राज्यपाल के रूप में नियुक्त कहाँ किया गया था? आज के टाइम पे वो कहीं भी आपके राज्यपाल नहीं है, ध्यान रखना। एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ी थी, उन्होंने कुछ बातें बोली थी, उसके बाद से अभी तो देखो वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो उनको जम्मू एंड कश्मीर का आपका क्या बनाया गया था? कहाँ लिखा है जम्मू कश्मीर? ये रहा ऑप्शन नंबर सी में, जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। बिल्कुल सही शिवशंकरन। रामनाथ कोविंद जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, ये 14th नंबर के प्रेसिडेंट थे बच्चा, और इनकी कमेटी 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली, ठीक है, आई लगा लेना, 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली कमेटी की यहाँ पर बात हो रही है। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दो तुम लोग। चलो एक बार सारे क्लास को शेयर कर दीजिए। हाँ, रामनाथ कोविंद बिहार, ये क्वेश्चन है, आगे आएगा, वहां पर इसका आंसर आप लोग करना। अगला है पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? एंड बच्चा ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा है, ये आपका RRB ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सैयदा ताहिरा सफदर, ठीक है, जमीला खान, अहमद फौजिया, या फिर नोबेला हुसैन, नाबिया हुसैन होगा ये, ठीक है। क्या सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है? थैंक यू सो मच अमन। हाँ, अच्छा, आउट ऑफ माय बॉक्स। तो देखो क्वेश्चन स्पेशली बच्चा उन विमेन्स के या उन प्रसिद्ध व्यक्तियों के जो काम कहीं पर पहली बार हो रहा होता है, ठीक है, तो उनको आपको देखो याद करना पड़ेगा, क्योंकि खाली इंडियन जी के आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपसे वर्ल्ड जी के भी पूछा जाएगा। और हमारी किस्मत अच्छी या बुरी हो हमें नहीं पता, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान इस दुनिया का अभी के लिए हिस्सा है, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सईदा ताहिरा सफदर। और ये जो बलूचिस्तान आपका, ठीक है, ये जो आपका बलूचिस्तान इनका प्रोविंस है, वहां बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये पहली थी बलूचिस्तान में, ठीक है। अगला सवाल है, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह, आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। मैम SSC के प्रैक्टिसेस स्टार्ट करो। विकेश, मैं SSC के रिफॉर्म्स का इंतजार कर रही हूँ कि कब वो रिफॉर्म्स होंगे और कब हम अपने YouTube चैनल पर SSC क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो जिस दिन आपका SSC का कैलेंडर रिलीज हुआ उस दिन आपकी क्लासेस शुरू हुई, ठीक है। चलिए वेरी गुड।
आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट जो भारत के नागरिकों को दिया हुआ है, उनके जीवन की सुरक्षा। ठीक है, हम मुझे जीने का अधिकार है, इतना सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते। एंड जयंत, थैंक यू सो मच। अच्छा, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, आप सबको पता है अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? जरा एक बार कमेंट में बता दो कि मैम थोड़ा थोड़ा ये इस तरीके से होता है। ठीक है, चलो, तो आपका बच्चा, भारत के प्रधानमंत्री वोट नहीं कर सकते अगर वो लोकसभा के सदस्य हैं। तो यहाँ कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी। और अगर वो राज्यसभा के सदस्य है तो वो केवल राज्यसभा में ही वोट कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, जीवन, वेरी गुड, जो कि कसम से बचा, यकीन मानिए शायद अभी आपको ना समझ आ जाए, थोड़े दिनों के बाद आए, लेकिन वो बहुत अमूल्य है। उसकी कदर जिस दिन अपने भी और दूसरों के जीवन की भी, जिस दिन आप कदर करना सीख जाएंगे, सही में आप कुछ और मुकाम हासिल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, जस्टिस डैश मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि मणिपुर की, हमारे किसी स्टेट की पहली मुख्य न्यायाधीश ये बनी थी। तो आपका अभिलाषा कुमारी, इंदु मल्होत्रा, रंजना प्रकाश या फिर देसाई रुमापाल। आरआरबी ग्रुप डी का ही ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या सही जवाब होगा। एंड वेरी गुड इवनिंग मिस्टर जो लकी है, ये लोकी फर्ग्यूसन। अच्छा मैम, मेरी नई बुक आने वाली है। चलो, तो देखो बच्चा, इसका सही जवाब हो जाएगा मैम अभिलाषा कुमारी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, आपका सही जवाब। अब अच्छा, मुझे ये बताना, ये वैसे मैराथन हमारी, मतलब ये जो क्लास है हमारी, ये कब होनी थी? संडे वाले दिन होनी थी, बट संडे भी हम घर पे नहीं थे, और मंडे मैंने आपको बता ही दिया है, पूजा में थे, उसके बाद रात का खाना, ठीक है, वो शायद ज्यादा खा लिया और लेकिन ये क्लास आज हो रही है। ये पॉलिटी के क्वेश्चंस है बच्चा, आपको पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, और हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में क्वेश्चन मिलेंगे। क्या आप में से अभी तक 3-4 क्वेश्चन ऐसे नहीं आए हैं जो आपने पहली बार देखे होंगे, चाहे आपने कितनी PYQ या कितनी ही यूट्यूब पे क्लासेस ले ली होंगी? जरा एक बार सच सच बताना। चलो, अगला सवाल आपके लिए है, भारत सरकार की मौद्रिक नीति इनमें से कौन तैयार करता है? मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा तैयार की जाती है? अगला सवाल आपके लिए ये है। अकेले अकेले पार्टी, अरे पार्टी तो मैं सच बताऊं ना, मैं भाग भाग के आई थी कि मेरे पास टाइम बच जाए क्लास करने के लिए, लेकिन वो बचा नहीं। चलो, ओके देवेंद्र, ठीक है। चलो, तो भारत सरकार की मौद्रिक नीति यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है बच्चा, वो आपकी कंट्रोल करी जाती है RBI के द्वारा, या फिर गवर्नर ऑफ RBI है, क्योंकि आपका कहिए तो अनाउंसमेंट उन्हीं के द्वारा की जाती है। इसमें आप RBI लिखा हुआ मिलेगा तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, RBI। अच्छा मुझे ये बताइए, RBI के पहले गवर्नर कौन थे? मैंने पहले गवर्नर लिखा है, पहले भारतीय गवर्नर नहीं लिखा है। तो पहले गवर्नर RBI के कौन थे? इसका गठन 1 अप्रैल 1935 को होता है। और एक सवाल मुझे और बता देना, इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? इसका राष्ट्रीयकरण आपका कब होता है, ये भी बता देना। तो 2 क्वेश्चन है, साथ में 2 क्वेश्चन ही बता देना। चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया, ये कहाँ लिखा है? ऑसबॉर्न स्मिथ, शिव शंकरन, वेरी गुड। और CD देशमुख पहले भारतीय थे। ठीक है, स्मिथ एंड एडम स्मिथ, इसी से रिलेट करके आप कर लेना। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। फर्स्ट इंडियन वाज CD देशमुख, वेरी गुड। अच्छा मैम, कल क्लास किस टॉपिक की होगी? देखो कल आपका PYQ होगा फॉर श्योर, ठीक है, लेकिन अगर कल तक पूरी थीम रेडी हो गई तो कल से आपको कुछ नया देखने को भी मिल सकता है, तो उसका जिक्र तो अभी हम करेंगे नहीं। मैम 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। और कोई सवाल हमने पूछा नहीं। अगला सवाल है, अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? संसद, राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर या फिर आपकी लोकसभा? अगला सवाल आपके लिए ये है, एक सेकेंड। हेडक्वार्टर अभी मुंबई है बच्चा, ठीक है, अब बिल्कुल सही है। पहले हेडक्वार्टर इसका कोलकाता था, और इसको बिल्कुल यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पे बनाया गया था बाय द एक्ट ऑफ 1934। 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हो गया था। ठीक है,
मैम प्लीज रीस्टार्ट 10 मिनट शो बहुत जल्दी बच्चा, ठीक है। एक कल बनाना है, ठीक है, एक बना हुआ है, बहुत जल्द आपको मिलेगा। लेकिन मैं सोच रही एक्चुअली देखो 10 मिनट शो क्या है, आप सभी अग्री करोगे इस बात को? बहुत सारे कमेंट आते हैं, मुझे पता नहीं कि क्यों बच्चे ये बात को नहीं समझ पाते। ये 1 घंटे की क्लास होती है आपकी, जितना एक्सप्लेन करना होता है उतना एक्सप्लेन करते हैं। अब आपकी थ्योरी क्लासेस भी यूट्यूब पर शुरू हो गई है धीरे धीरे। उसके अलावा 10 मिनट शो में हमेशा बोल के चलती हूँ और कोशिश करती हूँ 10 मिनट शो में भी मैं बोलूँ कि वो आपका रिवीजन क्लास है बच्चा। आप 10 मिनट में कोई टॉपिक समझ के कर सकते हो जिसमें आपके पास ढेरों सारे हर एक चैप्टर से क्वेश्चन हो, ऐसा संभव है बच्चा? तो उसमें मैं थोड़ा फास्ट बोलने की कोशिश करती हूँ ताकि क्वेश्चन 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में आपके 100 से 150 क्वेश्चन हो जाए। आपने अदर 10 मिनट देखे होंगे 30 से 40 क्वेश्चन के ऊपर नहीं जाते हैं वो, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपका रिविजन ज्यादा से ज्यादा हो, चाहे आप उसको 2 की स्पीड पर देखें, चाहे मैं खुद 2 की स्पीड में बोल के आपको वो कराऊं। बट उसमें भी बहुत सारी शिकायतें रहती है कि मैम इतना फास्ट कैसे पढ़ाते हैं। आपको ये समझना होगा बच्चा, आप वहां पढ़ नहीं रहे हैं, आप वहां अपना रिवीजन कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, वेरी गुड, नहीं आता है तो मैं इसको नोट कर लूंगा, इतना ही है वो बस ठीक है। अखिल भारतीय विकास की नीति बच्चा, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ, ये हमारा हो चुका है। प्यारी मोहन मोहपात्रा किस भारतीय राज्य के राजनीतिक नेता थे? अगला सवाल आप सबके लिए ये है, ठीक है। हाँ तनु बिल्कुल सही चलो जल्दी से बताइए आपका यहाँ पर अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है और इसका आंसर क्या होगा? और आज के आपका एक सीरियस बात पे करें तो आजकल हमारे देश में ऐसे ऐसे माहौल चल गए हैं, या फिर कहिए कि इस तरीके की घटनाएं घट रही है कि स्पेशली ये लड़कों के लिए कि उनको डर नहीं रहा है, क्योंकि हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है वो शायद एक तरह का कि एक तो जमीन में होना, एक जमीन के अंदर चले जाना, वो आई थिंक चली गई है। और यहाँ पर उदाहरण कई सारे मिल भी रहे हैं जिनको ना तो अपने घर की माँ बेटियों की इज्जत होती है, ना फिर ना किसी गुरु की इज्जत होती है, ना समाज में जो और लड़कियां हैं ना उनकी इज्जत होती है। उनके लिए वो सिर्फ एक सामान की तरह ही होती है और उसी तरीके से वो देखते हैं। और यही लोग आगे जाकर ऐसे गैंग से जुड़ जाते हैं जो लड़कियों का रेप करते हैं या फिर उनकी किडनैपिंग करते हैं, उनकी वीडियोस मॉर्फ करके बनाते हैं। यहाँ कई सारे उदाहरण आपको दिख भी रहे होंगे, आप भी अपने साथ देख रहे होंगे। अभी मध्य प्रदेश में एक आपका इसी तरीके का कांड हुआ है, ठीक है। तो लड़कियों को मजबूत होना पड़ेगा, ऐसे लोगों से बचना पड़ेगा और ऐसे लोगों को जस्ट इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगी। अब आपका क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चा? अच्छा ये क्वेश्चन भी पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी। और ये उड़ीसा की तरफ से बच्चा हमारी राज्यसभा में मेंबर रहे हैं, ये राज्यसभा मेंबर थे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है एनटीपीसी के लिए साइंस का 1 शॉट आएगा बच्चा, लेकिन पहले एक बार एनटीपीसी की एग्जाम डेट आ जाने दो, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय आपका जो फिस्कल पॉलिसीज है उनको बनाता है? बताइए। हमारे लिए इजी था, शिवशंकर, आई एम फ्रॉम उड़ीसा। हाँ अच्छा, इनकी पार्टी का नाम बताइए, ये किस पार्टी से आते हैं? आपके लिए इजी था तो फिर ये तो पता होगा कि ये किस पार्टी से आते हैं, जल्दी से बताइए इनकी पार्टी का नाम। चलो पार्टी का नाम शिवशंकर अब तुम्हें बताना पड़ेगा, चाहे तुम सर्च करके आओ, क्योंकि तुमने बोला है हमारी उड़ीसा से। बीजू जनता दल, अच्छा जन मोर्चा बच्चा, ठीक है, जन मोर्चा पार्टी से थे। अच्छा, इनमें से भारत सरकार का मंत्रालय राज्य को जो बता वित्त मंत्रालय करेगा, ऑप्शन नंबर ए फाइनेंस मिनिस्टर आपका सही जवाब होगा। किस वर्ष भारतीय संविधान में पहला संशोधन आपका किया गया था? द फर्स्ट अमेंडमेंट आपका कब हुआ था आपका यहाँ पर, उसके द्वारा और क्या चीजें ऐड करी गई थी, ये भी आपको साथ साथ में बतानी है, ठीक है। चलिए
अब देखो पहला संशोधन बच्चा, अभी तक 106 अगर हम बात करें संशोधन आपके हो चुके हैं, लेकिन पहला संशोधन हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, और नेक्स्ट उसके अगले ही साल 1951 में भूमि सुधार संशोधन जो है वो अपने संविधान को मिलता है, जिसके तहत 9th शेड्यूल भी यानी कि 9वीं अनुसूची भी अपने संविधान में ऐड करी होती है। उससे पहले 8 शेड्यूल अपने भारत के पास होते हैं, लेकिन आज के टाइम पे 12 शेड्यूल है। 10वां शेड्यूल आपका 52वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया। 10th शेड्यूल को 52वां जो दल विदल विरोधी कानून है बच्चा, ठीक है। 11वां आपका 73वें 73rd ऐसे लिख रही हूँ आरडी, और 12वां शेड्यूल आपका 74th जो कि आपका क्या है, नगर पालिकाओं का गठन है। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 1951 में ही आपका पहला संशोधन किया गया था हमारे संविधान में। 2017 के अनुसार लोकसभा के नेता कौन है, चाहे वो देखो 2017 हो 2000 आपका 24 हो, जो अभी चुनाव हुए थे 18वीं लोकसभा के, आपके सदन के नेता लोकसभा के नेता जो आपके हैं वो कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी। अच्छा मुझे बताइए विपक्ष के नेता कौन है, विपक्ष के नेता किसमें बच्चा, लोकसभा में, विपक्ष के नेता लोकसभा में कौन है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड शिवशंकर, एंड ये राज्यसभा मेंबर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए विपक्ष के नेता आज के समय में यानी कि 2024 की लोकसभा के समय में कौन है। D4 दिल मांगे दिल्ली पुलिस। अच्छा दिल्ली पुलिस के लिए आप में से कौन कौन जाने वाला है। एंड देखो मेरे ख्याल से बस राय देना बच्चा मेरा छोटा सा काम होता है, और सही राय देना, जेन्युइन राय देना, ठीक है। कि आप में से अगर कोई बच्चा सोच रहा हो कि बस मैं ग्रुप डी की ही तैयारी के लिए बैठा रहूंगा, तो ऐसा नहीं करना। एसएससी में, उसके अलावा दिल्ली पुलिस और यूपी में भी भर्ती आने वाली है, बिहार में ताबड़तोड़ भर्तियां निकली हुई है, ठीक है। आप सभी उनके लिए भी फॉर्म फिल करना, ठीक है। एसएससी में भी बहुत सारी पोस्ट है बच्चा, CHSL MTS सिलेक्शन पोस्ट, जिनमें लेवल आपका वो लेवल 1 वाला ही रहेगा, लेकिन आपको फिल जरूर करना है, ठीक है। अब सही जवाब क्या हो जाएगा, आंसर दिया है किसी ने, आंसर अभी किसी ने किया नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, अमन पुनिया मैम, ब्लॉक करना नहीं, देखो ब्लॉक करना आता है, बट जो चैट चल रही होती है ना बच्चा सामने, ठीक है, वो मेरी एक दूसरी आईडी से चल रही हो, यानी जैसे यूट्यूब आप देख रहे हो ना, ऐसे ही वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से चल रहा होता है, वो मेरी ऑफिशियल आईडी से नहीं है, और ब्लॉक में जिससे मेरा अकाउंट होगा यूट्यूब पे उसी से ही तो कर पाऊंगी। ये छोटा सा रीजन रहता है, इसलिए ये लोग इतने उछल पाते हैं, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक, बट आप लोग इग्नोर करिए क्योंकि मैंने यहां से इस आईडी से उसको ब्लॉक कर रहा है, बट आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने इनमें से किस पद से इस्तीफा दिया था। अगला सवाल आपके लिए ये है, ठीक है। और मैं एक बार टेलीग्राम लिंक लगवा देती हूँ आप सबके लिए, परीक्षा पद, आप उसको जरूर एक बार चेक कर लेना। शुरू करें, तो राहुल गांधी आंसर दिया था विपक्ष के नेता के लिए, और इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर गवर्नर ऑफ बिहार, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा।
अच्छा अच्छा, चलो कोई ये बताएगा कि इनके ऑपोजिशन में इस पद के लिए कौन खड़े हुए थे, किन्होंने, किनको इन्होंने हराया था? इस बात का आंसर कौन करेगा? जल्दी से आंसर करिए, ठीक है, जल्दी से आंसर करिए कि रामनाथ कोविंद जी भारत के 14वें राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है, लेकिन जो उनके ऑपोजिशन में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होते हैं वो कौन होते हैं? जल्दी से आंसर करिए। एंड हाँ, ये क्लास डेली एक आध दिन की वजह छुट्टी हो जाती है, उसके लिए माफ करो, लेकिन डेली 9 PM पर ही चलती है। अब देखिए आपका सही जवाब, अच्छा ये क्या हो, लोकतांत्रिक देश इनमें से कौन नहीं है? तो देखो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा मैम, अमेरिका में भी आपकी डेमोक्रेसी है, श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी है, और भारत में, भारत लार्जेस्ट आपका कंट्री है डेमोक्रेसी के मामले में। चाइना में आपकी डेमोक्रेसी नहीं है। आपका सही जवाब ये हो जाएगा। मीरा कुमार, किसी ने बोला, योगेश ने, कि नहीं पता है मैम, तो मीरा कुमार थे। गांधी जी के फैमिली से कौन था, जरा बताना एक बार। अगला सवाल है जम्मू और कश्मीर, ये क्वेश्चन आएगा आगे, ठीक है, आंसर तब वहां पे कर देंगे। जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती, यूनियन टेरिटरी बनने से पहले बचा जब बीजेपी के साथ इनका अलायंस होता है, ठीक है। ये किस भारतीय राजनीतिक पार्टी से इनका संबंध है? इनका संबंध कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से है, अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस से है, या भारतीय जनता पार्टी से है? सही जवाब आपका क्या होगा, चलिए बताइए। एंड ऊपर आपका टेलीग्राम का लिंक लग गया है। टेलीग्राम पर डेली 7 PM पर बचा, एक तो देखो आपके पीडीएफ तो अभी के अभी टेलीग्राम पर डल जाएगी, ठीक है, लेकिन 7 PM पर आपका क्विज भी होता है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करना, वो आपका स्पीड मेंटेन रखेगा बच्चा, ठीक है ताकि आप क्वेश्चन को समझदारी से थोड़ा जल्दी जल्दी से आप समझे, ठीक है। चलिए अब देखिए, इनका यहाँ पर पीडीपी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। अगला सवाल है 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डैश विधानसभा चुनावों में पहली बार प्रयोग करी गई थी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा था। ईवीएम, जिसमें चुनाव के टाइम पर एक जो सबसे बदनाम कोई मशीन होती है वो ईवीएम होता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला प्रयोग जो है वो आपका बच्चा केरला 1982, कुछ जगहों पर, ऐसा नहीं कि सारे विधानसभा के चुनाव केरला में जो हुए थे सारी जगहों पर इसका यूज किया गया था, कुछ पर्टिकुलर जगहों पर इसका यूज जो है वो पहली बार किया गया था। अगला सवाल आपके लिए है, लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु आपकी क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये है, ठीक है। चलो, और क्रिक फीवर, आप जैसे क्रिकेट के नॉलेज रखते हैं, आप बताइए कि एक सेकेंड, वैभव सूर्यवंशी के बारे में 2 शब्द बताइए, ठीक है। एंड हाँ, आईपीएल भले ही बच्चा आप देखो ना देखो, लेकिन उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को आपको जरूर याद करना है, क्योंकि करंट अफेयर के तौर पर आपके सवाल एसएससी तो पूछता ही पूछता है, रेलवे भी सवाल पूछता है, ठीक है। चलिए, लोकसभा के सदस्य के रूप में बच्चा आपको 25 वर्ष का होना जरूरी है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। 30 वर्ष आपकी राज्यसभा के लिए है, और अगर आप बनना चाहते हैं राष्ट्रपति या भारत के उपराष्ट्रपति तो आपको 35 वर्ष का होना जरूरी है, ठीक है। उपराष्ट्रपति तो आपको 35 वर्ष का होना जरूरी है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? और अभी हमारे भारत में 7वां वेतन आयोग ही चल रहा है 2013 से, आई थिंक सितंबर 2013 से। पीएम मनमोहन सिंह, सॉरी, मनमोहन जी की उस टाइम पर सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी 2013 में। 2026 में आशंका जताई जा रही है बच्चा कि आपका 8वां वेतन आयोग जो है वो लग जाएगा। अब बताइए कि ये अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? चेयरमैन उस टाइम पे 7th पे कमीशन के कौन थे, ठीक है। 35 बॉल अश्वनी 100 रन। चलिए, जलन हो रही है मैम, 14 की उम्र में सुपरस्टार बन गया, और शायद कमेंट्री में उस टाइम पे रायना ने बोला था कि मैं 14 की उम्र में मुर्गा बना हुआ होता था, है ना। चलो ये क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, थोड़ा सा आपको भी ठीक लगेगा कि सारी पढ़ाई की बातें नहीं। आप 14 साल की उम्र में क्या कर रहे थे, ठीक है, ये बताओ। रविंद्र ढोलकिया जी, सुषमा नाथ जी, मोहन कुमार, या फिर अशोक कुमार माथुर, क्या आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है
7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, 7th पे कमीशन। तो क्या हो जाएगा मैम? जस्टिस अशोक कुमार माथुर, ये हमारा यहाँ पर सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगा था? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल बच्चा यानी कि नेशनल इमरजेंसी किसके द्वारा आपकी घोषणा करी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। आप मुझे उनका नाम बताना जिन्होंने 25 जून 1975 की इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर नेशनल इमरजेंसी घोषित करी थी। उन राष्ट्रपति का नाम क्या था? और देखिए सरकार आपकी थी इंदिरा गांधी की। 1977 तक ये चलती है इमरजेंसी, बट आप प्रेसिडेंट के द्वारा लगाई जाती है अंडर आर्टिकल 352 का प्रयोग करके। ठीक है, आप सबको पता है कि स्कूल से सस्पेंड हो गए थे राजीव आरोह लोग, इसीलिए तुम व्लॉगर हो आज के टाइम पे, सच बताना, इसीलिए व्लॉगर हो ना आज के टाइम पे। गुल्ली डंडा खेल रहे थे, चलो खेलना अच्छी बात है बच्चा, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा इंदिरा गांधी जी, हाँ इमरजेंसी बच्चा आपकी यहाँ पर 3 टाइप की होती है। नेशनल इमरजेंसी जिसका जिक्र हो गया है, स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 और आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। ये अभी तक नहीं लगी है। स्टेट इमरजेंसी जो है वो आपका सरकारें हिलती डुलती रहती है तो वो लगती रहती है। फकरुद्दीन अली अहमद योगेश, बहुत अच्छा, आपने एकदम सही जवाब दिया है। ठीक है, चलिए परवेश, इसीलिए तुम आज तक नौकरी नहीं लग पाए हो, है ना? सोचो, जनरेशन का बेसिक खराब है इस जनरेशन का। भारत में चुनावों में मतदान करने के लिए आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए? ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का ही सवाल है। अगला सवाल है, ठीक है, अब सरकार गिर जाएगी उनकी तो लगा दी और सारे फंडामेंटल राइट्स छीन लिए और फंडामेंटल ड्यूटीज थोप दी थी। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स आपने बोले कि मैम इमरजेंसी लगा दी और सारे फंडामेंटल राइट्स छीन लिए, बट 2 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सस्पेंड नहीं होते हैं इमरजेंसी के टाइम पर। वो 2 फंडामेंटल राइट्स कौन से थे? फटाफट से आंसर दो। अब 18 कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पर सवाल क्या था? मतदान की आयु, अच्छा 18 वर्ष कर दी थी, आप सब लोग ये बोल रहे हैं, है ना? तो बच्चा ये किस अमेंडमेंट से करी थी? क्योंकि इससे पहले तो जो एज होती थी वो आपकी 21 साल होती थी, है ना? वो आपकी क्या होती थी? 21 साल होती थी। अब जल्दी से बताइए यहाँ पर किस अमेंडमेंट के तहत आपका 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी थी? मैम आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 सस्पेंड नहीं होते हैं। वेरी गुड बच्चा, ठीक है, ये 2 आर्टिकल जो है सस्पेंशन इनका नहीं होता है इमरजेंसी में। ये प्रावधान बच्चा हमने जर्मनी से लिया हुआ है सस्पेंशन वाला। प्रिंसिपल ऑफिस में जाना पड़ा और उसके बाद बहुत शरीफ बन गई थी। तो चलो एक गलती आपको सुधार भी देती है, कोई बात नहीं तनु। और ये अमेंडमेंट था 61वां अमेंडमेंट। ठीक है, ये अमेंडमेंट कौन सा था आपका? 61वां अमेंडमेंट। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ आपका कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति, जिनका मैंने आपको पद के बारे में बताया ना बच्चा, आर्टिकल नंबर 52 में मौजूद है। 53 में ये हमारे संघ की कार्यकारी शक्ति सारी इन्हीं में निहित होती है। और यहाँ पर ओथ की बात हो रही है तो बच्चा ये आपका आर्टिकल नंबर 60 की बात हो रही है। अगर इनको हटाने की बात होगी तो महाभियोग चलाया जाता है, इन पर संसद में लाया जाता है, 14 दिन पहले इनको सूचना दी जाती है आर्टिकल 61 के तहत। अब इनको जो शपथ दिलाएंगे वो हमारे मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, नेक्स्ट आपके जो मुख्य न्यायाधीश होंगे 51वें ही होंगे ना, वो कौन बनेंगे? जल्दी से बताइए। हाँ, तो इनको जो शपथ बना दिलाते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। अच्छा चलो बताओ, बाय एनी केस, बाय एनी हाउ, अगर सीजेआई मौजूद नहीं है तो इनको शपथ कौन दिलाएगा? ये तो बिना शपथ के रह जाएंगे। ओ, संवैधानिक पोस्ट है, संविधान की शपथ तो लेनी पड़ेगी। तो अगर सीजेआई नहीं है तो आपको इनकी शपथ किसको दिलानी होगी? सीजेआई गवाही, गवाही से पहले कुछ और ना है तो सम्मान में नाम ले लो। सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट वो सुप्रीम जज बनने वाले हैं, कुछ तो सम्मान दिखाओ। संजीव खन्ना जी बच्चा हमारे प्रेजेंट है, वेरी गुड, ठीक है। राहुल दिवाकर, आप
ऐसा करिए, आपकी मम्मी भी है घर पे, आपकी बहन भी, आप उनको बोलिए, उनको आप ज्यादा नजदीक से देख पाओगे साड़ी में कि मैं मम्मी आज साड़ी पहन के रहना, ठीक है। बहना अगर होंगी तो, वैसे लगता नहीं है, क्या साड़ी पहन के रहना, हमें मत बताइए प्लीज। अच्छा, 51वें सीजीआई संजीव खन्ना, ओके चलो। पी आर गवई, वेरी गुड, ठीक है। चलो, आ, नहीं बताइएगा मैम, क्या बताना है? अगर सीजीआई नहीं है, मैंने सवाल ये पूछा है, अगर सीजीआई नहीं है तब आपके बच्चा कौन उनको शपथ दिलाएंगे? तो वो बिना शपथ के तो देखो नहीं रहेंगे। उस टाइम पर जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज होंगे दूसरे नंबर पर, ठीक है, वो उनको शपथ दिलाएंगे। अगला सवाल आप सबके लिए है, अगला सवाल है ही नहीं क्या? नहीं रे, सवाल तो है। वैसे ये कराना बनता नहीं है, 2017 के चुनाव की बात हो रही है बच्चा, उत्तराखंड की, तो अभी तो वो लगता नहीं है कोई मतलब उसके पूछे जाने का, ठीक है। हाँ, वेरी गुड कुलदीप, गगोई करके कोई नाम है, ठीक है, ठीक है। चलिए, वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूदा सांसद कौन है जो 2014 से उस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं? ये किसकी बात हो रही है, ठीक है। जिस दिन से तुम शपथ दिलाने लगे, ये पद ही खत्म हो जाएंगे, ध्यान रखना। खत्म, टाटा बाय बाय, गया नहीं, गया नहीं, वो पता नहीं बीच में क्यों आया है वो। होमवर्क नहीं मिलेगा आज, देखो होमवर्क तो रखेंगे, टेंशन मत लो, होमवर्क मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा बच्चा, मोदी, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, यहाँ से एक सवाल का जवाब देना, सभी से ये रिक्वेस्ट है, आपको आपकी सेना पर भरोसा है, यस और नो, और जेन्युइन तरीके में बोलना। अगला सवाल आपके लिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश से लिया गया था? मौलिक अधिकार जो हमारे भारत के संविधान के भाग 3 में मौजूद है, आर्टिकल नंबर, आज के टाइम में बच्चा प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, 6 मौलिक अधिकार है हमारे पास। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक इनके सारे प्रावधान है, चाहे वो समानता का हो, स्वतंत्रता का हो, शोषण के विरुद्ध हो, धार्मिक हो, अल्पसंख्यकों के लिए हो, या फिर आपका संवैधानिक उपचार हो, ठीक है, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा भी किया गया है कि तीनों सेनाओं को एकदम कहते हैं ना कि खुला हाथ दे दिया गया है, खुला हाथ कर दिया है कि भाई आप जो चाहे वो करिए। तो इस बात पे आप लोगों को भरोसा है कि हमारी सेना जो भी करेगी वो एकदम भारत के हित में करेगी। और ये प्रावधान जो है, ठीक है, आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बच्चा अमेरिका। और अमेरिका से देखो सबसे ज्यादा तो ब्रिटेन से, क्योंकि हमारे ऊपर कब्जा उन्हीं लोगों का था, तो हमारे संविधान में जो ज्यादा आपको प्रतिबिंब नजर आएंगे वो ब्रिटेन के संविधान या ब्रिटेन की कुछ नीतियों से नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद अमेरिका से बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो जुडिशियल रिव्यू हो, चाहे वो स्वतंत्रता हो हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उसको लेकर, चाहे वो प्रियम्बल हो और चाहे वो बच्चा आपका मौलिक अधिकार हो, ये सारे प्रावधान हमने यूएसए से लिए हुए हैं। नेक्स्ट, और कनाडा में भी नई सरकार आ गई है ना, रिचो सिंगर। अच्छा हाँ, ये तो बात, थैंक यू सो मच, आपने याद दिला दी। जो भी आज बच्चा जेन्युइन पढ़ने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की कर रहे हो, चाहे वो यूपी पुलिस की कर रहे हो, चाहे वो बिहार के लिए कर रहे हो, चाहे वो रेलवे के लिए, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपके सारी क्लासेस जो है वो लाइव आने वाली हैं आपके सामने, ठीक है। तो आप प्लीज आपका यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निशांत बोल रहे हैं मैम डीपीएसपी लिए गए हैं आयरलैंड से, वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका, है ना। टोटल 10 देश है बच्चा जहां से हमारे संविधान में आर्टिकल्स या फिर जो प्रावधान लाए गए हैं, वो टोटल 10 देश है आपके, ठीक है। अच्छा, अपना ई मधुसूदन निम्नलिखित में से कौन राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के का नेतृत्व करते हैं? तो ई मधुसूदन बच्चा ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़, AIADMK, यही है बच्चा इसका जवाब, यस। एनआर कांग्रेस नहीं, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी नो, पीएमके नो। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। साउथ की ये पार्टी है। एनटीपीसी के लिए गाइड करिए कुलदीप, बताइए जो आपको पूछना है एनटीपीसी के लिए, बट पहले पूछो गाइड भी तो बच्चा, हमारे पहले डाउट्स होते हैं ना कि हमें इस चीज में गाइडेंस चाहिए। आपको बताइए कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, किस चीज की आपको गाइडेंस चाहिए। एग्जाम डेट मत पूछना बस, ठीक है, वो जून में कंफर्म है, आएगी आएगी।
हाँ, तो अगस्त 2017 में बिहार के मुख्यमंत्री, बच्चा 2017 क्या 2025 है, और शायद 2045 तक भी यही रहेंगे, चाहे अलायंस किसी के भी साथ हो, ठीक है, चाहे इनको दोस्त के साथ जुड़ना पड़े चाहे दुश्मन के साथ, रहेंगे यही। तो ये नाम रट लो आप, आंख बंद करके आपका नीतीश कुमार लगा के आ जाना। आपका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को इनमें से, अच्छा, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? आई थॉट कि रिपीट हो गया, चलो मैंने पूरा पढ़ लिया है ना। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, मैंने आपको बताया 6 मौलिक अधिकार आज के टाइम पर है, इससे पहले 7 हुआ करते थे। तो बच्चा निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी बिल्कुल है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन करा जाता है और इसको एक संवैधानिक अधिकार के रूप में आपका नामित कर दिया जाता है और आर्टिकल नंबर 300A में इसको जा पटक दिया जाता है। तो सही जवाब आपका यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी बिल्कुल है, राइट टू स्पीच आपका बिल्कुल मौलिक अधिकार है, तभी तो आप इतना कमेंट बॉक्स में बोल पा रहे हो, ये राइट टू स्पीच का ही तो कारनामा है ना। अच्छा, अमन कह रहे मैम साइंस में हालत खराब है, बट ध्यान रखना बच्चा, रेलवे में सबसे इजी सबसे ज्यादा साइंस आता है, सबसे इजी साइंस पढ़ेगा, एनटीपीसी का साइंस सॉरी एनसीईआरटी का साइंस पढ़ना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना, और वो भी 10th लेवल तक की एनसीईआरटी। तो सोच के देखो 10th लेवल तक आपसे कुछ भयंकर तो पूछेंगे नहीं, तो साइंस बस कहने को आपको लगता है डर, कुछ टर्म्स उसमें होती है, कुछ खोजें आपको एक्स्ट्रा याद करनी होती है, बट एनसीईआरटी भी अभी से भी कर लोगे ना, इतनी पतली पतली सी एनसीईआरटी की बुक होती है, आप आराम से कर जाओगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो मौलिक अधिकार जो कि हमने मौलिक कर्तव्य बच्चा यूएसएसआर से लिए गए हैं, ये 42वें संविधान संशोधन से ऐड किए गए थे, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से हमारे भारतीय संविधान में लाए गए थे, लेकिन उस टाइम पर केवल इनकी संख्या 10 थी। आज की अगर हम बात करेंगे तो बच्चा 11 है, और 11वां आपका 86वां अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा लाया गया था। अब इनको रखा कहाँ है मैम? इनको रखा है पार्ट 4A में, आर्टिकल 51A में ही ये सारे मौजूद हैं, ए से लेकर के तक, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 11। और हाँ, एनसीईआरटीज में से बच्चा जो नई एनसीईआरटीज अब पब्लिश करी गई है, कोविड के टाइम पर जिनके कंटेंट को तैयार किया जा रहा था, मुगल्स वाला चैप्टर, आई थिंक दिल्ली सल्तनत वाला, कुछ चैप्टर्स जो है वो हटा दिए गए हैं, उनकी जगह पर कुछ और चैप्टर्स आपके ऐड किए गए हैं। इसमें एक दिन डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए, मैथ्स कमजोर है, तो देखो बच्चा मैथ्स तो ऐसा है जो 1-2 दिन में आपका या 1-आध महीने में आपका सही होने वाला सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि मैथ्स को आपको टैकल करने के लिए, मैथ्स में अच्छा होने के लिए आपको पहले उसका बेसिक्स पढ़ना होता है। आप सीधे ट्रिक पे जाओगे, रट लोगे और कर लोगे तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उनसे वो सवाल हो जाएंगे जो बिल्कुल सेम टू सेम छपे हुए होंगे ट्रिक से, कि अच्छा ये सवाल था, इसमें तो ये ट्रिक लग रही थी, थोड़ा भी नंबर इधर उधर घुमा दिया, थोड़ी भी संख्या इधर उधर घुमा दी बच्चा, आप वो सवाल नहीं कर पाओगे। तो मैथ्स को तो स्ट्रॉन्ग करना है ना, और अगर करना है कि भाई मेरे को सरकारी जॉब में जाना है तो मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, तो उसको तो पहले बच्चा आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो आपको जोड़ घटा गुना भाग यही क्यों ना पढ़ना पड़े, लेकिन बिल्कुल बेसिक से पढ़ो, तभी मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। ट्रिक से कभी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ट्रिक से मैथ ईजी होता है, स्ट्रॉन्ग कभी नहीं होता, ठीक है। चलो, भारत के संविधान में, आपका संविधान में बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित था? बताइए, फ्रांस से प्रेरित था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। एंड ये आज का नहीं सुपर इजी सवाल है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? संविधान के निर्माता, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया था, MN रॉय के द्वारा, CG रॉय के द्वारा, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सबसे पहली बार संविधान सभा के निर्माण का विचार? चलो, योगेश कौन है? और वो देखो किसी से भी पढ़ो आप, मतलब किसी से भी, मतलब जो जो आपको समझ आए, लेकिन अगर मैथ्स पढ़ना है बच्चा, वो सिर्फ एक टीचर पर रिलाय रहो, क्योंकि वो एक टीचर अगर जेन्युइन पढ़ा रहा होगा तो वो आपको हर एक कॉन्सेप्ट कराएगा, ठीक है।
आपको देखो ट्रिक के लिए जा रहे हो ना, कॉन्सेप्ट की बात, कॉन्सेप्ट सिर्फ एक टीचर से, ट्रिक आपको जो मन करे आप उन टीचर्स की फॉलो कर सकते हो। ट्रिक मैं फिर से कहूंगी आपको इजी बनाती है, वो आपको सिखाती नहीं है, ठीक है, सिखाएगा आपको कॉन्सेप्ट ही। तो बाबा यहाँ पर लिखा हुआ है, एम.एन. रॉय बच्चा आपका सही जवाब हो जाएगा, बाबा साहेब गलत आंसर। 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा सबसे पहले भारतीय संविधान सभा के निर्माण का आपका प्रस्ताव रखा जाता है, ये ध्यान रखना है। एंड भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति साहब होते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। मणिपुर, ओहो भारत के संविधान के, अगला सवाल, भारत के संविधान के डैश में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख है। समान नागरिक संहिता जो बताया जा रहा है कि हमारे पूरे भारत में अमेंडमेंट आ गया क्या, जरा एक बार बताना, लागू होगी। ये आपका यूसीसी की बात हो रही है, आर्टिकल नंबर 44 की बात हो रही है बच्चा। ये कहां पर आता है? भाग 4 यानी कि डीपीएसपी, ठीक है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में ये आपका आता है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन। और मैं 50% का ये दावा कर सकती हूँ कि 50% को इसका नहीं पता होगा। एनडीए बिल्कुल पता होगा, जिसमें लीड करती है बीजेपी, ठीक है। और इस बार तो 2024 के जो चुनाव हुए और ज्यादा पता चल गया होगा, लेकिन एनडीए 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 यही आपने सुना होगा। एनडीए का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है। नेशनल द्रविड़ अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोग्राफिक अलायंस या नेशनल डिफेंस अलायंस, ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है जी। ओके, एक बच्चे ने कुछ कमेंट करा है ट्रिक को लेकर, बट नेशनल डिफेंस एकेडमी अच्छा पक्का एनडीए का गठन, भारतीय राजनीतिक बल की बात हो रही है, दल पी को लॉक किया जाए। देखो लॉक तो हम नहीं करेंगे अंकित यहाँ पर, क्योंकि ये होमवर्क सवाल है। लॉक आपका हो जाएगा जब आप कमेंट में आंसर करोगे, जब क्लास आपकी एंड हो जाएगी, ठीक है। तो डिफेंस वालों तुमको सल्यूट है। एंड आप सभी, मैम टेलीग्राम का नाम क्या है? देखो ऊपर लिंक लगा हुआ है, उसके बाद भी पूछ रहे हो साची तुम, ठीक है। परीक्षा पर टेलीग्राम चैनल है, 7 PM पर आपका डेली क्विज होता है, आप उसको जरूर करिएगा। ट्राई करने की मतलब समय कितना ही लगता है बच्चे, 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। एंड ये PDF जस्ट अभी आपको मिल जाएगी, अभी नहीं मिली ना तो ये कल आपको पक्का मिलेगी, क्योंकि इसमें ढेर सारे सवाल और हैं और मैं चाहती हूँ कि कल हम इनको कंटिन्यू करें, ठीक है, क्योंकि सवाल बहुत अच्छे हैं बच्चा। ग्रुप डी देने जाओगे, एनटीपीसी देने जाओगे, वहां ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एंड प्लीज 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 आप सबसे रिक्वेस्ट है, चाहे उसमें लड़का हो या लड़की हो, अपने बड़ों की इज्जत करना सीखो बच्चा, क्योंकि जो ये आपके जेंजी वाले दिन है ना, ये बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। आप तो हमसे पहले मर जाओगे, आपकी तो आयु सीमा हमसे भी कम है, तो थोड़ा सोचिए कि जीवन में कुछ तो अच्छा करके चले जाओ, है ना। चलिए टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।